शुरू अल्लाह के नाम से वो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज की भूमिका, आज का हम सबका जुड़ना जो है कुछ ख़ास मकसद के लिए हुआ है और आज की जो भूमिका है वो समाज में फैली हुई सामाजिक बुराइयों से है कि किस प्रकार से आप और हम सब जो हैं इस सामाजिक बुराइयों को दूर कर सकें, किस प्रकार से हम शिक्षा से जुड़ सकें, किस प्रकार से हम समाज और देश की जो मुख्य विकास की जो मुख्य धारा है उसमें हम लोग आ सकें। उसी को लेकर आज की जो है मो थाने वाली मस्जिद के पास मीटिंग रखी गई है और उसी पर हमारे साथ जो हैं प्रदेश अध्यक्ष साहब जनाब अनवर मास्टर साहब जुड़े हुए हैं। ग्वालियर से जनाब ग्वालियर की टीम जो है आई हुई है, हाफिज़ यूनुस साहब आए हुए हैं, हाफिज़ सागर साहब आए हुए हैं और इसी पर आप और हम सब मिलकर मशवरा भी करेंगे और कुछ सुनेंगे और कुछ सुनाएंगे, क्योंकि आप और ये हमारी और आपकी बात है, कबीले की बात है। तो किस प्रकार से हम सब लोग जो हैं तरक्की की राह पर चल सकें, किस प्रकार से हम सब लोग जो हैं एक मंच पर आ सकें, किस प्रकार से हम एक झंडे के नीचे आ सकें, इसके ऊपर आप और हम इंशाअल्लाह बातचीत करेंगे इंशाअल्लाह। तो बातचीत करने के लिए सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सागर हाफिज़ साहब संगठन से संबंधित कुछ बात बताएं, किस प्रकार से जोड़ पैदा हो ये सारी चीज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा और आपका मिलना जो हुआ है वो इस निस्बत पे हुआ है कि हमारे कौम के अंदर जो बिगाड़ पैदा हुआ है आज किसी भी बिना पर, चाहे फजूल खर्ची के एतबार से हो, चाहे पढ़ाई के एतबार से हो, तो कि हमारा सीसगर मनिहार समाज पढ़ाई के एतबार से आगे हो, हैं जो फजूल खर्चियाँ वो ख़त्म हो जाएं। और ज़ाहिर सी बात है कि जब हमारे समाज में से फजूल खर्ची कम होगी, अब फजूल खर्ची पैदाइश से लेके मौत तक जितनी भी उसमें कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, हर चीज़ में फजूल खर्ची होती है। हम सब लोगों को पता है कि क्या क्या फजूल खर्ची होती है। तो उन फजूल खर्चियों को रोक कर हमें अपने बच्चों की शिक्षा और तालीम पर ध्यान देना है कि हमारे बच्चे शिक्षा और तालीम की तरफ कैसे जाएं, हैं। तो इस विषय पे हम सब बैठ के यहाँ पे मशवरा कर रहे हैं, एक दूसरे की राय भी लेंगे कि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं वो हाफिज़ भी हों, डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो, हाफिज़ भी हो। एक तरफ जो है कुरान सुना रहे हों और एक तरफ अपनी डॉक्टरी कर रहे हों, एक तरफ बच्चों को तालीम दे रहे हों और एक तरफ जो है मरीज़ का इलाज भी कर रहे हों। तो इस तरीके से हमारे समाज में सुधार आ जाए, तो इसी की फ़िक्र को लेकर हम सब लोगों को यहाँ पे आज जमा होना हुआ है। आप सब भाइयों का बहुत बहुत तहे दिल से इस्तकबाल है कि आप यहाँ आए और हमारे भाइयों को आपने जो जानकारी दीन से संबंधित दी है उसके लिए हम आपको धन्यवाद बोलते हैं सभी साथियों की तरफ से। दूसरी बात यह है कि हमारे समाज में तमाम तरह की बुराइयां चल रही हैं। शादी के टाइम पे, जन्म के टाइम पे और मौत को रुकना भी है और रोकना भी है और कहना भी है और बताना भी है। जैसे हम सब पर इस दुनिया में रह कर के फालतू खर्चे दुनिया के एतबार से बहुत सारे खर्चे कर बैठते हैं, जो कि हमारा आने वाली नस्लों पे इसका गलत असर पड़ता है। अगर हम नहीं सुधरेंगे तो हमारे आने वाली नस्लें और ज़्यादा बैकग्राउंड में चली जाएंगी, उससे हमारी आने वाली नस्लों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। उससे हमें उसको सुधारना है। अपन एकजुट होकर रहें और जो भी मीटिंग चलती रहे अपनी हरमाएँ। और अगर ऐसी व्यवस्था होए कि जो बैंक में खाता खुल जाए तो उसको अपना हर महीने जमा करते रहें, तो उससे ज़्यादा वो होगा, अपने जमा हो जाएंगे कुछ। और जो भी राय हो जो आप सब जने बताएं। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ आप सभी का कि आपने हाजी साहब के कॉल पे एक दूसरे से मशवरे करके आज अपना कीमती समय निकाला। क्योंकि आज के समय में जो सबसे कीमती चीज़ है वो समय है। रुपया पैसा आजकल सब कमाने लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं, काम धंधे सबके चलना सब बढ़िया है। जो वैल्यू है वो कीमत है समय की। आप सब ने समय निकाला, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं प्रदेश अध्यक्ष अपने अनवर मास्टर साहब का कि एक फ़िक्र शुरू की। देखो फ़िक्र सबके अंदर है,
फिक्र सबके अंदर है, अच्छा बुरा हम सब जानते हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या हम सब जानते हैं, लेकिन उस फिक्र पे काम शुरू किसने किया, कहाँ से स्टार्ट हुआ? और जहाँ से स्टार्ट, अल्लाह जिससे चाहते उससे काम लेते हैं, अल्लाह जिससे चाहते हैं उससे काम लेते हैं। अनवर मास्टर साहब से काम लिया, आपने शुरुआत की, भिंडी क्षेत्र में काम किया, ग्वालियर पहुँचा, अल्हम्दुलिल्लाह ग्वालियर में भी काम अच्छा चल रहा है, 4-5 मीटिंगें भी हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा अल्लाह हमें इसका अजर दे रहे हैं, इसका हमें रिजल्ट दे रहे हैं। जबकि मेहनत उतनी नहीं है, उतनी मेहनत नहीं है जितनी मेहनत एक समाज सुधारने के लिए की है। लोग बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, सालों बीत जाती हैं, लोगों को ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं, तब कहीं समाज के अंदर एक छोटा सुधार आता है। लेकिन अपने यहाँ बहुत कम समय में और बहुत कम मेहनत पे अल्लाह ताला बड़ी मदद दे रहे हैं। अगर कहीं शादी ब्याह है और हम वहाँ पहुँचे ना पहुँचें, कमेटी के कोई मेंबर वहाँ पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन उनकी बात पहुँच रही है, लोग आपस में चर्चाएँ कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को मशवरे दे रहे हैं, भैया शादी है, बैंड कर रहे हो, बैंड मत करो यार, बुराई तुम्हारी कमेटियाँ चल रही हैं, हमने सुना है तुम्हारी पंचायतें चल रही हैं। तो ये यूपी तक की खबरें मैं आपको बता रहा हूँ, जो कारगुजारियाँ आ रही हैं चारों, अब शादी का माहौल चल रहा है, शादी आ रही हैं। तो यानी लोग, कई लोग ऐसे हैं जो बात को मान रहे हैं और कई ये नहीं मान रहे, सब तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, मास्टर साहब बताएंगे, एक दो इनकी नज़र में भी है कि जिनने बैंड कर लिए, तय हो गया, सब कुछ हो गया, एडवांस दे दिया, लेकिन जब पता चला कि भाई कमेटी की बात है, पंचायत चल रही है समाज की, उन्होंने उस अपने जो बैना देते हैं वो डुबो दिया। तो बात लोग मान रहे हैं, बात लोग मान रहे हैं। अब चंद लोग नहीं मान रहे, अब चंद लोग नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि भाई नहीं आई समझ में बात, सामने वाले ने बात समझाई, बात समझ नहीं आई। एग्जाम्पल के तौर पर हम सब लोग यहाँ पर टीचर हैं, बच्चों को हम पढ़ाते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं, खूब मेहनत करते हैं। एक बच्चा ऐसा हमारा 90% और 95% लेके आता है, और एक बच्चा ऐसा है वो सप्लीमेंट्री आता है, एक बच्चा ऐसा वो फेल भी हो जाता है, जबकि वो सारे के सारे एक ही क्लास में बैठते हैं और एक ही टीचर पढ़ा रहा है। टीचर भेदभाव नहीं कर रहा कि जो फेल हुआ उसको पढ़ाया नहीं, उसको भी पढ़ाया, लेकिन वो क्या पढ़ा नहीं, बैठा तो था वो, लेकिन वो पढ़ा नहीं, और जो पढ़ा उसका रिजल्ट आया, कामयाब हो गया। तो ऐसे ही समाज के अंदर है। तो कभी कभार क्या होता है कि हमने अपनी कमेटी के अंदर कोई बात चलाई और समाज के अंदर बात फैलाई, कुछ लोग नहीं माने, तो क्या हम लोग हताश भी हो जाते हैं, अरे यार मान ही नहीं रहे, अरे यार मान ही रहे। तो हमें हताश नहीं होना है, बात तो चलाना है, बात तो चलाते रहना है। और अगर मानने का जज्बा जिस दिन सबके अंदर आ जाएगा उस दिन तो फिर काम ही बन जाएगा, फिर बचे ही क्या। अगर मानने का जज्बा अंदर आ जाए तो सुधार हो ही गया। कि सुधार में जो टाइम लगता है वो इसलिए लगता है कि मानने का जज्बा सबके अंदर नहीं है, और जिसने मानी है अल्लाह ने उसको कामयाब किया है। ये तो बड़े हमारे यहाँ पे सब कारी लोग बैठे हुए हैं, ये जानते हैं कि जिसमें मानने का जज्बा आया अल्लाह ने उसको कामयाब किया। जिसने अपने बड़ों की बात मानी, जिसने अमीर की बात मानी, अल्लाह ने वो कामयाब किया, दुनिया के एतबार से भी कामयाबी और आखिरत के एतबार से भी कामयाबी। तो हमें क्या थोड़ा मानने का जज्बा आ जाए, और जिसके अंदर नहीं है अल्लाह धीरे लाएंगे। देखो दो चीज़ें हैं, एक तो आदमी समझे बूझे, अपना दिमाग लगाए, फिर उस पर फैसले ले। फिर एक आदमी क्या होता है आखिर में मजबूर हो जाता है। जैसे एक तो छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। गोरमी के अंदर एक शादी थी, अभी चंद दिनों की पहले की बात है, और शायद 2 या 3 दिन पहले बैंड किया। इसलिए किया क्योंकि साहब अगर बैंड है, इनने रोका है, लेकिन रोक ये कैसी लगा रहे हैं, फौरी तौर पर लगा रहे हैं, भाई बैंड मत बजाओ। अच्छा बजा लिया तो बोले बजा लिया तो बजा लिया, बोले नहीं नहीं बायकाट कर दो, उसका बायकाट कर दो, बजा कैसे लिया। तो वो वक्त बायकाट वाला भी आया नहीं है, और अल्लाह चाहेंगे वो वक्त आएगा जब 100 और 80 का रेशो हो जाएगा, जब 80 लोग मानने वाले होंगे, 20 लोग मानने वाले नहीं होंगे, तब वो भी वक्त आ जाएगा जब अपन कहेंगे और लोग नहीं माने तो उनका बायकाट भी हो जाएगा। अगर आज हम किसी का बायकाट कर देंगे तो वो सुनेगा ही नहीं, क्योंकि आज हम आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपने आप में संपन्न हैं, अपने आप में अपन किसी के मोहताज तो है नहीं, किसी के गुलाम तो है नहीं। भाई जो बात अच्छी लगी आपकी मानी, नहीं लगी नहीं मानी, तो वो बायकाट का वक्त नहीं आया। तो क्या हुआ, जो दूसरे शख्स थे जिनकी बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा अच्छा ऐसे कोई शक्ति तो है नहीं, तो फिर हम भी कर लें। तो शादी के 2 या 3 दिन पहले उन्होंने बैंड कर लिया, नाम नहीं ले रहा, क्योंकि सब रिश्तेदार एक दूसरे बुरा लगता है, बैंड कर लिया। अब हुआ क्या, खाना पीना हो गया, सारी चीज़ हो गई, कमेटी के मेंबर हो गए, इन्हें भी समझाया, अपनी जो कर्तव्यता किया, लड़ाई हो गई, खूब सर्वर फटे, सारे काम हुए। अब कहीं ना कहीं उनको दिमाग में अब आएगी अरे गलती होगी, मानना चाहिए थी बात। तो कुछ लोग ऐसे मानते हैं, बुद्धि अपना लगा के, अकल लगा के मानते हैं, कुछ लोग ऐसे मानेंगे भाई जब बड़ों ने मना कर दिया तो उसमें खैर नहीं है, उसमें नुकसान होगा तो मानेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कमेटी के जो उद्देश्य हैं वो डिटेल में भी मास्टर साहब बताएंगे। दूसरा उद्देश्य ये भी है कि जो फजूल खर्चा की रोक क्यों रहे हैं हम लोग, क्या जरूरत है भाई, अच्छा खासा है, मौज मस्ती है, लड़के बच्चे हैं, शादी बैंड नहीं है तो क्या मजा है भाई। हम खुद अपनी बात कर रहे हैं, चलो अब थोड़ी सी उम्र भी हो गई ज़्यादा, लेकिन बिना बैंड के क्या शादी है, मौज मस्ती है, बच्चे कर रहे हैं, तो हम रोक क्यों रहे हैं आखिर में, कारण क्या है। तो उसका रोकने का मकसद ये है कि एक तो वो गुनाह,
सबको पता है गुनाह है साहब, गलत है, ये है, ये तो इसलिए रोक रहे हैं। दूसरा, अपन कमेटी के सारे लोग यहाँ बैठे हैं, जिम्मेदार साथी, ये चाह रहे हैं कि जो पैसा हमारा जो फालतू जा रहा है उस पैसे को बचा के उस पैसे को या तो हम अपने बच्चों की तालीम में लगा दें, या हम अपने पड़ोसी में कोई बच्चा है गरीब यतीम उसकी तालीम में लगा दें, या कोई गरीब लड़की है शादी नहीं हो रही उसके निकाह में लगा दें, और कहीं कुछ नहीं दिख रहा तो मस्जिद में कूलर दे दें। उसी चीज़ का बारात आई, बैंड करता 10,000 का होता, 15,000 का होता बैंड, उसने बैंड कैंसिल करा, उससे कह दो भाई तुमने 15,000 का बैंड करा कैंसिल, तो 5,000 का कूलर दे दो मस्जिद में। अब कूलर वो जब तक हवा देगा, जब तक लोग फ़ायदा उठाएंगे, जब तक उसको सवाब मिलता रहेगा, तो गुनाह से बचेंगे। दूसरा, अपन इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे, सवाब का काम भी हो जाएगा। और दूसरा, तालीम की जो बात चल रही है वो तालीम भी अपन को हाई लेवल तक लेके जानी है, केवल 5वीं 8वीं 10वीं 12 तक का मकसद नहीं है। आज कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिग्री विग्री सब कर ली, लेकिन कैसे करी उन्होंने गलत दिशा में कर ली, कोई बताने वाला नहीं था, रहनुमाई करने वाला नहीं था। तो बिन का क्या करे साहब 12 कर लो, कैसे कर ले, बोले हमारे भैया ने जैसे करा हम कर लेते हैं, हमारे भैया ने BA करी तो हम कर लेते हैं। अब वो पढ़ाई तो कर लिया, अब कोई मतलब नहीं निकला। तो इस कमेटी के उद्देश्य ये भी है कि इसमें सब तरह के लोग जुड़ रहे हैं माशाल्लाह, एजुकेटेड लोग भी जुड़ रहे हैं, वकील हजरात भी, सब जुड़ रहे हैं। तो उसमें अपन आने वाले समय में ये भी करेंगे कि भाई उनकी अपन सेमिनार भी आयोजित करेंगे कि भाई बच्चे ने 12वीं कर लिया, अब क्या करें, ऐसी पढ़ाई करे कम वक्त में घर का क्योंकि हमारे यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो बहुत लंबी पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते, 10 साल तक नहीं पढ़ा पाएंगे। तो सब पहले BA करा, फिर MA करा, फिर MPhil करा, फिर PhD करी, अब इतना नहीं पढ़ा पा रहे 10 साल 15 साल। हम ये चाह रहे हैं कि साहब 2 3 4 साल पढ़ ले बच्चा, कुछ काम मिले, तो उसको फिर ये बताया जाएंगे भाई ये डिप्लोमा होते हैं, इनको करोगे 2 साल का, इसके बाद प्राइवेट सेक्टर में नौकरी लग जाएगी, इसमें रेलवे में देख सकते हो। तो ये सब क्या होगा, हम लोगों को बताना पड़ेगा, तब कामयाबी बात हो रही है ना कि जो तालीम से जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो तब फ़ायदा मिला उससे। तो ये सारी कोशिशें हैं, खर्चे बचा के इन चीज़ों में पैसे लगाने का मकसद है। दूसरा मकसद ये भी है कि भाई एक दूसरे को रिश्ता जान लें। कई साथी हमें नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते, बैठे हुए हैं, हम जान लें, सलाम तो एक दूसरे से हो जाए, एक दूसरे के सुख दुख में हम लोग काम आ जाएं। कल नाते रिश्ते भी करेंगे, जब हमारे पास सबकी डिटेल है तो हम बता भी सकते भाई साहब फलाना रिश्ता करना है, ठीक है हमारा लड़का देख लो, ताकि आपके रिश्ते जोड़ से आ जाएँ। अब लड़की है MBA, अब लड़का नहीं मिला, बिन्ने किसी को भी नहीं, ठीक है वो मामा का हमारे घर में ही है, ये वो है, लड़का क्या करता है वो दुकान करता, कर दिया रिश्ता। अब वो लड़की सेटल नहीं हो पा रही, वो तो MBA करे। तो जो अपने पास डिटेल है, सारे रिश्तेदारों का अपने पास डाटा है, अपन को पता तो भैया MBA लड़की है, तो उसके हिसाब से उसी हिसाब से लड़का देख लिया जाए। तो ये सारे काम कमेटी को इसमें करना है इंशाल्लाह। और जब धीरे धीरे सारी ब्लॉक कंप्लीट हो जाएंगे, सबसे मुलाकातें हो जाएंगी, सब बात हो जाएगी, फिर अपन इन सब चीज़ों पे भी इंशाल्लाह काम करेंगे। तो इसके लिए गुजारिश ये है कि सब लोग मेहनत करें, जहाँ जो मिले वहाँ बात चलाएँ, और नई बात माने तो हताश भी नहीं हो, एक दूसरे से कहें। कुछ ऐसे लड़के मिल रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनको जोड़ लें, हम लोगों तक पहुंचा दें, तो उनके नाम हम लिख लें, तो उनको उस हिसाब से उनकी कमेटियों में उनकी जिम्मेदारी दे दी जाए, ताकि काम को रुकावट नहीं पैदा हो, काम बढ़े इंशाल्लाह। तो ये सारे उद्देश्य हैं, बाकी के इंशाल्लाह मास्टर साहब आगे बताएंगे आप लोगों को।